नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 9 के बारे में जानेंगे। सूक्त 9 के ऋषि हैं मधुचंदा, विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और छंद है गायत्री। हे इंद्रदेव, सोम रूपी अन्नों से आप प्रफुल्लित होते हैं, अतः अपनी शक्ति से दुर्दांत शत्रुओं पर विजय श्री वरण करने की क्षमता प्राप्त करने हेतु आप यज्ञशाला में पधारें। हे याचकों, प्रसन्नता देने वाले सोम रस को निचोड़कर तैयार करो तथा संपूर्ण कार्यों के कर्ता इंद्रदेव के लिए सामर्थ्य बढ़ाने वाले इस सोम को अर्पित करो। हे उत्तम शस्त्रों से सुसज्जित अथवा शोभन नाशिका वाले सर्वद्रष्टा इंद्रदेव, हमारे इन यज्ञों में आकर प्रफुल्लता प्रदान करने वाले स्रोतों से आप आनंदित हों। हे इंद्रदेव, आपकी स्तुति के लिए हमने स्रोतों की रचना की है। हे बलशाली और पालनकर्ता इंद्रदेव, इन स्तुतियों द्वारा की गई प्रार्थना को आप स्वीकार करें। हे इंद्रदेव, आप ही विपुल ऐश्वर्यों के अधिपति हैं, अतः विविध प्रकार के श्रेष्ठ ऐश्वर्यों को हमारे पास प्रेरित करें, अर्थात हमें श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करें। हे प्रबुद्ध ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आप वैभव की प्राप्ति के लिए हमें श्रेष्ठ कर्मों में प्रेरित करें, जिससे हम परिश्रमी और यशस्वी हो सकें। हे इंद्रदेव, आप हमें गौएं, धन धान्यों से युक्त अपार वैभव एवं अक्षय पूर्णायु प्रदान करें। हे इंद्रदेव, आप हमें प्रबुद्ध यश एवं विपुल ऐश्वर्य प्रदान करें तथा बहुत से रथों में भरकर अन्नादि प्रदान करें। इंद्रदेव से कहा गया है कि हमें बहुत सारे रथों को अन्नादि से भरकर हमें प्रदान करें। धनों के अधिपति, ऐश्वर्यों के स्वामी, ऋचाओं से स्तुत इंद्रदेव का हम स्तुतिपूर्वक आह्वान करते हैं। वे हमारे यज्ञ में पधार कर हमारे ऐश्वर्य की रक्षा करें। सोम को सिद्ध करने के स्थान यज्ञ स्थल पर यज्ञकर्ता इंद्रदेव के पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। ये हुआ सूक्त 9। अब हम सूक्त 10 के बारे में जानेंगे। सूक्त 10 के ऋषि हैं मधुचंदा, विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और छंद है अनुष्टुप। हे शतक्रतुः, 100 यज्ञ या श्रेष्ठ कर्म करने वाले इंद्रदेव, उद्गातागण उच्च स्वर से गान करने वाले आपका आह्वान करते हैं। स्तोतागण पूज्य इंद्रदेव का मंत्रोच्चारण द्वारा आदर करते हैं। बांस के ऊपर कला प्रदर्शन करने वाले नट के समान ब्रह्मा द्वारा ऋत्विज श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा इंद्रदेव को प्रोत्साहित करते हैं। जब यजमान सोमवल्ली समिधादि के निमित्त एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर जाते हैं और यजन कर्म करते हैं, तब उनके मनोरथ को जानने वाले इष्टप्रदायक इंद्रदेव यज्ञ में जाने से उद्धत होते हैं। हे सोमरस ग्रहिता इंद्रदेव, आप लंबे केश युक्त शक्तिमान गंतव्य तक ले जाने वाले दोनों घोड़ों को रथ में नियोजित करें। तत्पश्चात सोमपान से तृप्त होकर हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं को सुने। हे सर्वनिवासक इंद्रदेव, हमारी स्तुतियों का श्रवण कर आप उद्गाताओं, होताओं एवं ऊर्ध्व युगों को प्रशंसा से प्रोत्साहित करें। हे स्तोताओं, आप शत्रु संहारक सामर्थ्यवान इंद्रदेव के लिए यश को बढ़ाने वाले उत्तम स्रोतों का पाठ करें, जिससे उनकी कृपा हमारी संतानों एवं मित्रों पर सदैव बनी रहे। हम उन इंद्रदेव के पास मित्रता के लिए, धन प्राप्ति और उत्तम बलवृद्धि के लिए स्तुति करने जाते हैं। वे इंद्रदेव बल एवं धन प्रदान करते हुए हमें संरक्षित करते हैं। हे इंद्रदेव, आपके द्वारा प्रदत्त यश सब दिशाओं में सुविस्तृत हुआ है। हे वृषधारक इंद्रदेव, गौओं को बाड़ों से छोड़ने के समान हमारे धन को प्रसारित करें। इंद्रदेव, युद्ध के समय आपके यश का विस्तार पृथ्वी और धूलोक तक होता है। दिव्य जल प्रवाही पर आपका ही अधिकार है। उनसे अभिषेक कर हमें तृप्त करें। भक्तों की स्तुति सुनने वाले हे इंद्रदेव, हमारे आह्वान को सुने, हमारी वाणियों को चित्त में धारण करें।
हमारे श्रोतों को अपने मित्र के वचनों से भी अधिक प्रीतिपूर्वक धारण करें। हे इंद्रदेव, हम जानते हैं कि आप बल संपन्न हैं तथा युद्धों में हमारे आह्वान को आप सुनते हैं। हे बलशाली इंद्रदेव, आपके सहस्त्रों प्रकार की धन के साथ हम आपका संरक्षण भी चाहते हैं। हे कुशिक के पुत्र इंद्रदेव, आप इस निष्पादित सोम का पान करने के लिए हमारे पास शीघ्र आएं। हमें कर्म की सामर्थ्य के साथ नवीन आयु भी दें। इस ऋषि को सहस्त्र धनों से परिपूर्ण करें। कुशिक पुत्र विश्वामित्र के समान ही उत्पत्ति के कारण इंद्रदेव को कुशिक पुत्र संबोधित किया गया है। हे स्थित इंद्रदेव, हमारे द्वारा की गई स्तुतियां सब और आपकी ओर आयु बढ़ाती हुई आपको यशस्वी बनाएं। आपके द्वारा स्वीकृत ये स्तुतियां हमारे आनंद को बढ़ाने वाली सिद्ध हों। यह सूक्त हुआ आज 9 और 10। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सूक्त 11 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।